राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी की सब्जी, जो सिर्फ सर्दियों में ही बनती है। उसके लिए हमने कच्ची हल्दी को अच्छे से धो के छील के पानी में डाल दिया है और फिर हमने कुछ सब्जियां ली हैं, उन सब्जियों को भी अच्छे से धो के फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई में हमें थोड़ा सा देसी घी लेना है। ये पूरी सब्जी देसी घी में ही बनती है, तभी इसका फ्लेवर आता है। और फिर हमें जो हल्दी हमने कद्दूकस करके रखी थी उसको अच्छे से डाल के फ्राई कर लेना है। हल्दी को बाद में कद्दूकस करना है, सब्जियों को पहले चॉप कर लेना, क्योंकि हल्दी फिर काली पड़ जाती है। उसके बाद हमने वापस कढ़ाई ली है और कढ़ाई में फिर से देसी घी डाला है। देसी घी डालने के बाद अच्छे से जब घी थोड़ा हीट हो जाए, उसमें जो सब्जियां हमने काट के रखी हुई थी, सब्जियों में मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है, गाजर ली है, कैप्सिकम लिया है, कैबेज लिया है, कॉलीफ्लावर लिया है, अदरक लहसुन लिया है, प्याज लिया है और मटर। तो ये सब्जियां हमें लेनी है। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो और भी जो सब्जियां ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। जब घी हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हमें प्याज, लहसुन, अदरक को डाल के फ्राई कर लेना है। गोल्डन फ्राई होने तक उसको भून लेना है। उसके बाद जो सब्जियां हमने काट के रखी थी वन बाई वन, उन सब्जियों को भी डाल के अच्छे से पकने तक उसको पकाना है। जब तक सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं तब तक सब्जियों को पकाना है। सारी सब्जियों को, यहाँ मेरी कढ़ाई छोटी पड़ गई है और सब्जियां मेरे पास ज़्यादा थी, तो फिर मैंने कढ़ाई चेंज की है। सारी सब्जियों को फिर मैंने बड़ी कढ़ाई में कन्वर्ट किया है, क्योंकि अच्छे से सब्जी फिर बन नहीं पाती, पक नहीं पाता। मटर ऐड करने के बाद हमें सारी मटर ऐड कर देनी है। और फिर सब्जी में जो कटे हुए टमाटर थे, टमाटर हमें सबसे लास्ट में डालने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी छोड़ जाते हैं टमाटर, इसलिए इस हल्दी की बेसिकली हम बाकी सब्जियों में टमाटर पहले डालते हैं, लेकिन हल्दी की सब्ज़ी में टमाटर को हमें बाद में डालना होता है। फिर थोड़े से बेसिक मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये सारी चीज़ें डालने के बाद सब्जी को अच्छे से चलाते हुए, अच्छे से चलाना है, सब्जी को मिक्स करना है। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद सब्जी को थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना है, ताकि सब्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जो भी सब्जियां हैं, और 5 से 7 मिनट के लिए हमें सिर्फ पकाना होता है, क्योंकि सब्जियां इतनी जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालनी है, जो घर में मलाई होती है वही डालना है, और थोड़ा सा दही भी डालना है, फ्रेश दही डालना है जो बहुत खट्टा ना हो। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए सब्ज़ी को वापस चलाना है। जब तक सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, सब्ज़ी को 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि थोड़ा सा पानी, मलाई और दही थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ देते हैं, तो हमें सब्ज़ी तो हल्की सी ड्राई रखनी है। जब अच्छे से सब्ज़ी हल्की सी ड्राई हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, तब उसके बाद हमें इस सब्ज़ी में जो हमने हल्दी को भून के रखा था, उस हल्दी को ऐड करना है। जब हल्दी ऐड अच्छे से मिक्स कर देना है, पूरी हल्दी को पूरी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए, जब तक उसको सब्ज़ी को हमें चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। और फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि पानी जो भी था वो सारा हमारा भी जल गया है। और अच्छे से सब्ज़ी को चलाते हुए 5 से 7 मिनट खुले में ही ऐसे ही चलानी है। और उसके बाद जब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, तब हमें ढक के थोड़ी देर के लिए और सब्ज़ी को पकाना है। फिर उसके बाद लास्ट में हमें इसमें काजू और किशमिश अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको टेस्ट मतलब ऑप्शनल है पूरा, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। देखिए, यहाँ हमारी हल्दी की सब्ज़ी तैयार है। इसको आप बाजरे की रोटी से, मक्के की रोटी से, किसी के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।